आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पर आने वाली सभी भर्तियों का कट ऑफ कवर करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के कैलेंडर पे गौर करें तो यहाँ पे पीईटी के आधार पे लेखपाल, इसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसके बाद से कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक और उसके बाद से कनिष्ठ सहायक और इसके बाद प्रयोगशाला प्राविधिक एक्सरे प्राविधिक वाले वैकेंसी आने वाली है, जिसमें एक्सरे वाली में लगभग 1200, कनिष्ठ सहायक में लगभग 2000, कृषि प्राविधिक में लगभग 2500, इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता में लगभग 9200 और लेखपाल में लगभग 7800 पद आएंगे। इस वीडियो में इन सभी के कट ऑफ कवर किए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए, कट ऑफ कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कट ऑफ इस पर डिपेंड करता है कि उस एग्ज़ाम में कितनी सीट है, उस सीट के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, या फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि जितने लोगों को बुलाया जाएगा उस एग्ज़ाम में कितने चरण बाकी हैं। जैसे अगर आप लेखपाल के लिए बात करें तो लेखपाल में पीईटी के बाद केवल जितने भी लोगों को बुलाया जाएगा उनका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सीधे ज्वाइनिंग दे देनी है। लेकिन यही अगर आप जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो जूनियर असिस्टेंट में ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे जितने लोग बुलाए जाएंगे उनका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। तो यहाँ पे कितने लोगों को बुलाया जाएगा ये डिपेंड करता है कि परीक्षा में कितने चरण बाकी हैं, और जितने चरण बाकी होंगे उतना ही लोगों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है कि जब जितने लोगों को बुलाया जाता है उनकी योग्यता क्या रखी जाती है। जैसे अगर लेखपाल की बात करें तो यहाँ पे 12वीं वालों को बुलाया जाएगा, तब यहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन अगर देखेंगे कृषि प्राविधिक में तो यहाँ पे बीएससी मांगेगा, कृषि में तो यहाँ पे इनकी संख्या काफ़ी कम है। तो ये कट ऑफ कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। वीडियो में आप देखेंगे कि सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। ये जो परीक्षा है प्रयोगशाला प्राविधिक एक्सरे और सामान्य योग्यता की, आयोग ने अपने एग्जाम कैलेंडर में बताया है कि मार्च के आसपास इसकी परीक्षा हो सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 1200 के आसपास पद आएंगे। यहाँ पे 1200 पदों को तो बताया गया है, लेकिन अगर आप पिछली भर्ती पे गौर करें जो कि यूपी ट्रिपल एस सी की आई थी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की, तो यहाँ पे जो योग्यता मांगी गई थी उसको आप देखिए। पहले यहाँ पे जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है इसमें इंटरमीडिएट के साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा मांगा गया था या फिर इक्विवेलेंट। इसी तरह जो एक्सरे वाला पद था इसके लिए एक्सरे डिप्लोमा मांगा गया था या फिर इक्विवेलेंट या फिर रिकॉग्नाइज मेडिकल फैकल्टी में ये होना चाहिए। जो लैब टेक्नीशियन था इसके लिए इंटरमीडिएट के साथ यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से लेबोरेटरी टेक्नीशियन में डिप्लोमा या फिर इक्विवेलेंट। तो ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं इसी के आधार पे पीईटी के आधार पे अगली भर्ती प्रयोगशाला प्राविधिक की होने वाली है। चूँकि यहाँ पे पद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछली साल 2016 में ये भर्ती आई थी तो केवल और केवल 356 पद थे। इस बार करीब 1200 से अधिक पद आएंगे। और अगर आप अपने आसपास पता करेंगे तो एक्सरे में डिप्लोमा या फिर इस तरह की योग्यता वाले काफ़ी कम लोग हैं। इसके लिए अगर आप कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की योग्यता वालों की संख्या कम है, इसलिए इनकी कट ऑफ भी कम रहेगी। आप देखेंगे तो आपके आसपास अधिकतर 12th BA BSc वाले ही लोग मिलेंगे। लैब वाले लोग काफ़ी कम है और इसलिए इनका जो कट ऑफ होगा ये काफ़ी कम जाएगा। अगर यहाँ पे आप ओबीसी की बात करें तो 39 से लेकर के 40 के अगर आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ होंगे। एक चीज़ क्लियर कर दें, इस वीडियो में जो भी हम कट ऑफ बताने वाले हैं वो पूरी तरफ से सेफ होगा। हो सकता है कि कट ऑफ इससे भी कम जाए, लेकिन अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको डेफिनेटली कॉल किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इस बार कम रहेगी सबसे, क्योंकि इनको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप मानिए कि 38 से लेकर 39 के आसपास हैं ईडब्ल्यूएस में, तो आपको इसमें ज़रूर बुलाया जाएगा। एसी के लिए ये 34-35 के आसपास हो सकता है और एसटी के लिए तो ये 28 से 30 के ही आसपास रहने वाला है। अगर आप बात करें वुमेन की तो चूँकि यहाँ पे वुमेन की संख्या भी इसमें उतना ज़्यादा नहीं होगी। हालांकि अगर स्वास्थ्य वाला विभाग देखें तो यहाँ पे काफ़ी वुमेन सक्रिय हैं। यहाँ पे वुमेन की कट ऑफ एसटी से आपको ऊपर
देखने को मिलेगी, ये करीब आपको 33 से लेकर 35 के आसपास देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी, जो कि है कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक और इस तरह के समान योग्यता वालों की। आयोग ने बताया है कि इसका जो एग्ज़ाम है फरवरी या फिर मार्च में हो सकता है। यहाँ पे लगभग 2000 के आसपास पद आएंगे। अब जैसे कि आपने पिछली वाली में देखा है, पिछले वाला जो था इसमें था कि बस आपका एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। लेकिन जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती आएगी इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कनिष्ठ सहायक के लिए जिन लोगों को भी कॉल किया जाएगा उनका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब ज्वाइनिंग होगी। तो इसमें अभी 2 से 3 स्टेप बाकी हैं। इसके अलावा अगर हम कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की योग्यता की बात करें तो पीछे यूपी SSS जो योग्यता रखता था हम उसी पे बात करेंगे। यहाँ मांगा जाता था 12th प्लस SSS। 12th के साथ अगर SSS है आपका तब आप आसानी से जूनियर असिस्टेंट का आवेदन कर पाएंगे। अब इसमें जो क्लर्क वाला होता था वहाँ पे आपको टाइपिंग देनी होती थी, जो स्टोनो वाला होता था वहाँ पे आपको स्टोनो वाला टेस्ट देना पड़ता था। तो चूंकि यहाँ पे काफ़ी कम पद हैं, फिर भी उम्मीद है कि यहाँ पे करीब 30 गुना से अधिक लोगों को बुलाया जाएगा। 30 गुना इसलिए क्योंकि एग्जाम के बाद टाइपिंग भी देनी है। अगर आप देखेंगे तो टाइपिंग के लिए केवल 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है, यहाँ पर तो एग्जाम भी बाकी है। तो यहाँ पे अगर 30 गुना लोगों को भी बुलाया जाएगा तो इसकी संख्या करीब 60,000 के आसपास होगी। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो लेखपाल में या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती कंप्लीट हो चुकी होगी, इसलिए इनकी कट ऑफ ना तो ज़्यादा जाएगी और ना ही उतना कम। अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए बात करें, आपका पीईटी में मार्क 50 के आसपास है जनरल में, तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। देखिए ये 12th पे भर्ती है और यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, इसलिए क्योंकि इससे पहले लेखपाल और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए भर्ती हो चुकी होगी, इसलिए जो लोग उसमें सेलेक्ट हो गए होंगे वो यहाँ पे नहीं आएंगे। और इसलिए कि यहाँ पे टाइपिंग है, इसकी कट ऑफ जनरल में 50-51 है, तो आपको कॉल किया जा सकता है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आप 48-49 के आसपास हैं तो आपको बुलाया जा सकता है। देखिए जनरल और ओबीसी में काफ़ी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको याद हो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती जिसका एग्ज़ाम 4 जनवरी 2019 को हुआ था, इसमें फीमेल की कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा गई थी, इनफैक्ट जनरल से भी ज़्यादा गई थी। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी में आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको थोड़ी बहुत सहूलियत जरूर देखने को मिलेगी। एसी में आपका काफ़ी कम हो जाएगा, 44-45 के आसपास, लेकिन एसटी में ये 39-40 के आसपास ही रहने वाला है। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के लिए कम से कम 45 से लेकर के 47 के आसपास जाना होगा, तभी आप सेफ जोन में आ सकते हैं। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी, जो कि है कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक और सामान्य योग्यता की। आयोग ने बताया है कि यहाँ पे लगभग 2500 के आसपास पद आ सकते हैं। ये भी भर्ती पीईटी के आधार पे होने वाली है। लेकिन अगर आप देखेंगे कृषि प्राविधिक की परीक्षा, तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है बीएससी मांगा जाता है, और बीएससी में क्या होना चाहिए, आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए। अब इस तरह की योग्यता वाले कैंडिडेटों की संख्या काफ़ी कम है। अगर आप अपने आसपास पता करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट काफ़ी कम है। बीएससी अगर कोई किया भी है तो उनका सीधे मैथ फिजिक्स इस तरह के सब्जेक्ट हैं। जो एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं इनकी संख्या काफ़ी कम है, और काफ़ी कम होने के बावजूद भी इनकी सीटें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, लगभग 2500। इस आधार पर इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने को मिलेगी। अगर इनके लिए जनरल में 46 से लेकर 48 के आसपास आपका मार्क है तो आप सेफ जोन में हैं और आपको कॉल जरूर किया जाएगा। देखिए अगर कृषि प्राविधिक की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ हाई जाती अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर को अनिवार्य नहीं किया जाता। चूँकि एग्रीकल्चर अनिवार्य ही होगा इसलिए ये कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। ओबीसी की बात करें तो ये आपका थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें 43 से 44 के आसपास। ईडब्ल्यूएस में आप 40-41 के आसपास रह सकते हैं। एसी का भी यही रहेगा 38-39, और अगर एसटी की बात करें तो ये 34-35 रह सकता है। वुमेन के लिए जो कट ऑफ होगी ये करीब 42 से लेकर 43 के आसपास आपको देखने को मिलेगी।
आगे बात करते हैं तो यह है स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सामान्य योग्यता वाले पदों की भर्ती। ये पीईटी के आधार पर होने वाली सबसे बड़ी भर्ती है। लगभग 9200 पद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे कई सारी चीजें क्लियर नहीं है, जैसे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता में क्या मांगा जाएगा। कई लोग एएनएम है, कई लोग और सारी डिग्री को लेकर के बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एएनएम भी मांगा जाता है या फिर जेएनएम इस तरह की डिग्री मांगी जाती है तो इनकी संख्या ना तो उतने ज़्यादा है और ना ही उतनी कम है। पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के कोर्स में एडमिशन लेने वालों की संख्या बढ़ी है। और पीईटी के अगर एग्जाम की बात करें तो पीईटी इनका क्षेत्र नहीं रहा है, मतलब कि नॉन टेक का जो पेपर हुआ था पीईटी में, तो इनकी कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। चूँकि सीटें ज़्यादा हैं और लोग उतने नहीं होंगे, इसलिए अगर आप 45 से 47 के आसपास हैं, इनफैक्ट अगर आप 45 के आसपास भी हैं तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में होंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए पूरी तरह से सेफ जोन में। ओबीसी में अगर आप 42-43 के आसपास हैं तो भी आप सही हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 41-42 होना जरूरी होगा। एसी की बात करें तो ये 37-38 के आसपास होगा। एसटी के लिए ये 31-32 हो सकता है और वुमेन के लिए ये करीब 42 के आसपास होना चाहिए। 40 से 42 आप ले लीजिए, 40 से लेके 42 तक, क्योंकि वुमेन की संख्या स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है तो चांसेस ये हैं कि वुमेन की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाए। हालांकि अगर आप 45 के आसपास हैं किसी भी कैटेगरी से तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। सबसे अंत में बात करें राजस्व लेखपाल की, जो भर्ती परीक्षा सबसे पहले होने वाली है। यहाँ पे 7882 पद आएंगे और इसके लिए जो योग्यता रखी जाएगी वो होगी 12th, और इसके साथ CCC को भी मांगा जा सकता है। CCC को लेकर के कई सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2015 लेखपाल की भर्ती जो कि राजस्व लेखपाल के नाम से आई थी तो यहाँ पे CCC को नहीं मांगा गया था। लेकिन वहीं पर यूपी SSSC जब अगली भर्ती कराता है 2016 में, जो कि चकबंदी के नाम से आई थी, तो इसमें CCC को अलाउ किया गया था। तो आप देखेंगे कि जहां पर राजस्व लेखपाल की भर्ती राजस्व विभाग कराया, यहाँ पे CCC नहीं मांगा गया। अगले ही साल जो भर्ती है उसमें CCC को मांगा गया, क्योंकि आज हर एक काम में कंप्यूटर लगभग जरूरी हो गया है, चाहे वो लेखपाल हो, राजस्व हो, चकबंदी हो। तो चांसेस ये हैं कि CCC मांगा जाए। अगर CCC मांगा गया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो सुनने में आ रहा है कि करीब 1,20,000 लोगों को ही बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो हाई मेरिट वाले कैंडिडेट हैं वही बुलाए जाएंगे। जनरल में अगर आपका 62 से 64 के आसपास है तो आप ये मानिए कि आप लेखपाल के लिए पूरी तरह से सेफ हैं। इसके अलावा ओबीसी में आपका 60 के आसपास होगा तो ही आप कॉल किए जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी ये 59-60 के आसपास होना जरूरी होगा। एसी की बात करें तो अगर आप 55-56 के आसपास हैं तो आपको कॉल किया जा सकता है। एसटी में ये 50-51 के आसपास हो जाएगा। और वुमेन की बात करें अगर आप 53-54 के आसपास हैं तो आप मानिए कि आप पूरी तरह से सेफ में हैं और आपको कॉल जरूर किया जाएगा लेखपाल के लिए। लेखपाल की ही कट ऑफ पीईटी के आधार पर सबसे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ के बाद धीरे धीरे लोगों की संख्या भी कम होगी और इतने आसान योग्यता भी नहीं मांगा जाएगा। तो इस तरह ये कट ऑफ होने वाली है। यहाँ पे पीईटी के आधार पर जितनी भी भर्तियाँ होने वाली हैं हमने सबका कट ऑफ बता दिया है। आपकी राय क्या है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज के लिए और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।